सिर्फ मिर्च खाने वाला ससुराल। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि शादी के बाद मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। शादी के बाद तो हमेशा ससुराल वालों की मर्जी चलती है ना। आपसे ऐसा किसने कहा? हमारे घर वाले ऐसे नहीं हैं। आपको जैसे मर्जी वैसे रहना पसंद है, आप वैसे रह सकती हैं। अच्छा जी, अगर मेरा साड़ी पहनने का मन नहीं हुआ तो क्या मैं सूट पहन सकती हूँ? हाँ बिल्कुल होगा। आपको इन सब छोटी मोटी बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर प्रीति के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। फिर तो ये सच में बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। मुझे लगा था कि अरेंज मैरिज काफी डरावनी होती है। सच कहूँ तो ये सब इंसान के ऊपर होता है और उसकी सोच पर कि वो इंसान क्या चाहता है और कैसे एक परिवार की खुशियों को लेकर और सब कुछ बैलेंस करके चलता है। प्रीति को रोहन से बात करके अच्छा लगा था और अब उसे थोड़ी सी राहत मिल रही थी। उसे अक्सर इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं उसकी किसी ऐसे लड़के से शादी न हो जाए जहां पर लड़कियों को महत्व न दिया जाए। लेकिन रोहन से बात करने के बाद वो अब आराम से शादियों की तैयारी में लगी हुई थी और एक दिन वो अपनी एक सहेली के साथ कुछ शॉपिंग करने जाती है। चल थोड़ा मेकअप का सामान भी खरीद लेते हैं। हाँ बिल्कुल, एक नई दुल्हन का तो श्रृंगार बिना मेकअप के अधूरा होता है और शुरुआत में तो श्रृंगार ही सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है। दोनों एक मॉल में जाती हैं और वहां पर जाकर दोनों सारा श्रृंगार का सामान खरीद लेती हैं। अरे प्रीति, तुम्हारे ऊपर ये पिंक कलर की लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। तुम तो अच्छे से जानती हो मेरी चॉइस कैसी है। मुझे एकदम सिंपल और सादगी वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, बजाय की ज्यादा तड़क भड़क और चटकीले चीजों के अलावा। इस तरीके से दोनों शॉपिंग करती हैं और मॉल के बाहर उन्हें एक ठेले वाला नजर आता है जहां पर बहुत ही ज्यादा स्पाइसी कुरकुरे मोमोज मिलते थे। अरे यार, यहाँ पर आते आते ही तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी लगती है। हाँ हाँ, चल चलकर चटपटे तीखे मोमोज खाते हैं। हाँ बिल्कुल। उसके बाद दोनों वहां पर ठेले वाले के पास जाती हैं और एकदम करारे और चटपटे तीखे कुरकुरे मोमोज खाने लगती हैं। हाँ, कितनी ज्यादा मिर्ची है इसमें तो। बिल्कुल सही कहा तुमने, मिर्ची तो बहुत ज्यादा है लेकिन खाने में भी तो उतना ही मजा आ रहा है। मोमोज खाने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। इस तरह यूं ही दिन गुजर रहे थे और समय के साथ प्रीति और रोहन की शादी का दिन भी आ जाता है। हाय रब्बा, मेरी लाडली बेटी कितनी अच्छी लग रही है, किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। ला काला टीका लगा दो तुझे। सुनीता दुल्हन के जोड़े में सजी हुई प्रीति को काला टीका लगा देती है और उसके थोड़ी देर बाद उसे मंडप पर ले जाया जाता है जहां पर प्रीति और रोहन के फेरे होते हैं और सारे रस्मों रिवाज के साथ उन दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद उन्हें विदा किया जाता है। प्रीति गाड़ी में बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देखिए, आप इस तरह रो रही हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दरअसल शादी के बाद अपना घर इस तरह छोड़कर जाना आसान कहाँ है। ऐसा ही है तो आप कहो तो मैं गाड़ी वापस मोड़ लेता हूँ और आपके ही घर पर रुक जाते हैं, पर आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये सुनकर प्रीति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ऐसा नहीं कर सकते हम, बहुत गलत होगा ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। प्रीति शादी से पहले बहुत डर रही थी, तो आपको क्या लगता है प्रीति के लिए उसकी शादी के बाद की जिंदगी बिल्कुल आसान रहेगी या फिर उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? चलिए जानते हैं। थोड़ी ही देर बाद प्रीति अपने ससुराल पहुंच जाती है और पूरे धूमधाम से उसका गृह प्रवेश कराया जाता है। बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। प्रीति ऐसा ही करती है और थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में फ्रेश होकर कपड़े बदलकर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा थक गई थी और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद रोहन आता है और प्रीति को ऐसे देखकर, प्रीति तो आराम से बच्चों की तरह सो रही है। अगले दिन सुबह प्रीति उठती है और तैयार होकर शीशे में अपना श्रृंगार कर रही थी। पीछे से रोहन आता है। बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? कुछ देर और आराम कर लेती। पहले ही दिन सासू माँ के डंडे पड़वाने का इरादा है क्या पतिदेव जी? आज मेरी पहली रसोई की रस्म है तो सोचा कि जल्दी उठकर सारी अच्छी से तैयारी कर लूं। अरे जो भी डंडा आप तक आएगा उसे पहले हमसे होकर गुजरना होगा। मेरे होते हुए आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर प्रीति बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। बस भी कीजिए, इतना ज्यादा मस्का लगाना भी अच्छा नहीं होता। उसके बाद दोनों नीचे आ जाते हैं और घर के बाकी सदस्य भी तैयार होकर वहां आ जाते हैं। मम्मी जी बताइए, आज आप सबके लिए खाने में क्या बनाना है? बेटा सच कहूँ तो हम सबकी सबसे पहली पसंद है मिर्च। क्या कहा, मिर्च? तो क्या आप सबको खाने में सिर्फ मिर्च पसंद है? तो इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं खाना बनाना, यानी मुझे सिर्फ मिर्च खाने वाला ससुराल मिला है। नहीं भाभी, इसका मतलब है कि आप चाहे कुछ भी बना सकती हो। बस हमारी तो एक ही डिमांड है कि कुछ भी बनाए तो एकदम तीखा और चटपटा होना चाहिए और उसके अंदर बहुत ज्यादा भर भर के मिर्च होनी चाहिए और साथ में हमेशा हमारे लिए एक अलग से मिर्च की चटनी होनी चाहिए। क्या है ना बेटा, बिना तीखे खाने के और बिना मिर्च के हमारा खाना गले से नीचे नहीं उतरता।
ओह अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एकदम मस्त बढ़िया सा चटपटा खाना बना कर लाऊंगी। मुझे भी चटपटा खाना बहुत पसंद है। इतना कहकर प्रीति रसोई में जाती है और सबके लिए हलवा पूड़ी और साथ में आलू और छोले की सब्जी बनाने लगती है। उसने सभी आलू को छील लिया था और उसे अच्छे से धो लिया था। तब तक उसने छोले को भिगो दिया था और उसके बाद वो अब प्याज, टमाटर, मिर्च, धनिया और लहसुन काट रही थी। तभी वहां पर रसोई में सविता आ जाती है। बेटा बुरा मत मानना, मैं जासूसी करने नहीं, बस एक चीज देखने के लिए आई थी। नहीं नहीं मम्मी जी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, कहिए क्या बात है। बेटा सिर्फ इतना देखना था कि तुम खाने में कितनी मिर्च डालोगी। क्या है ना कि हर किसी का खाना बनाने का तरीका अलग अलग होता है और हर किसी का किसी भी चीज को नापने का भी तरीका अलग होता है, और तुम्हारे लिए यहाँ पर सब कुछ नया है, तो सोचा कि तुम्हें एक बार बता दूं ताकि तुम्हें सब चीजों का अंदाजा लग जाए कि कैसे किस तरीके से सब करना है। मम्मी जी आपने बिल्कुल सही सोचा, इस तरीके से कोई भी गलती करने की आशंका बहुत कम हो जाती है। सविता देखती है कि प्रीति ने तो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिर्च ली है, इसलिए वो फिर से और भी ज्यादा मिर्च निकाल कर वहां पर रख देती है। बेटा ये लो, तुम्हें ये सारी मिर्चें खाने में डालनी है। ये सब देखकर प्रीति के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मिर्च की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा थी, जो शायद उसने सोचा भी नहीं था। मम्मी जी ये सारी मिर्चें क्या आज पूरे दिन के खाने को मिलाकर आपने निकाली है, या फिर सिर्फ अभी खाने में ही डालनी है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है और मेरे हिसाब से शायद ये हफ्ता भर भी नहीं, 2-3 दिन ही तो चल सकती है। अरे बेटा तो तुम 2 सब्जी भी तो बना रही हो, इतनी मिर्च लगना तो लाजमी ही है खाने में। इतना कहकर सविता वहां से चली जाती है और उसके बाद प्रीति अपना काम करना शुरू करती है। क्या प्रीति इन सब चुनौतियों से परेशान हो पाएगी या कहानी एक नया ही मोड़ लेगी? खाना बनाते हुए प्रीति खुद से कहती है, वो हालांकि मुझे भी तीखा खाना पसंद है, लेकिन आज से पहले मैंने इतना तीखा तो कभी नहीं खाया। नहीं, लेकिन मोमोज की चटनी तो बहुत तीखी होती है। लेकिन बस इतनी सारी मिर्च को काटना एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम है। उसके बाद प्रीति खाना बनाने लगती है और सब्जी वगैरह छौंकने के बाद जब प्रीति की आंखों में खुजली हो रही थी तो वो गलती से मिर्च वाले हाथों से ही खुजली कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में बहुत ज्यादा तेज जलन होने लगती है और वो चिल्लाती है, मर गई मम्मी, बाप रे कितनी ज्यादा तेज मिर्च थी, और ऊपर से आज तो मैंने बहुत ज्यादा मिर्च काटी है, बहुत सारी जलन हो रही है। उसके बाद प्रीति जल्दी से पानी से अपने हाथों को और अपनी आंखों को अच्छे से धो लेती है और फिर से थोड़ी सी बर्फ निकालकर उसे भी रब कर लेती है। हाश, अब जाकर थोड़ी सी राहत मिली है। उसके बाद प्रीति सभी को गर्मा गर्म पूरी बनाकर खाना परोसती है और जब सब खाना खाते हैं तो सबको बहुत स्वादिष्ट लगता है। हमने अक्सर तीखा तो खाना खाया है, लेकिन आज का तीखा खाना तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और बिल्कुल हमारे स्वाद का बना है। ऐसा खाकर तो मजा ही आ गया बेटा। सच में मुझे भी ये खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ भाभी, आपने तो दिल खुश कर दिया। वाकई खाना काबिले तारीफ बना है। अरे बेटा, लेकिन तुम्हारी आंख पर क्या हो गया? प्रीति सारा किस्सा सुनाती है। मिर्ची का काम करते समय तो तुम्हें खासकर ध्यान रखना चाहिए, वरना ऐसी समस्या होना आम हो जाएगा। अच्छा बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठकर ही खाना खा लो, साथ में स्वादिष्ट खाने का मजा लेते हैं। प्रीति भी साथ में बैठकर खाना खाने लगती है, लेकिन वो जैसे ही पहला निवाला खाती है तो उसके कानों से धुआं निकलने लगता है। हाँ, सच में इतना तीखा खाना बना है कि इसने तो मेरी नानी याद दिला दी। एक दिन तो चल गया, लेकिन हर रोज इतना तीखा खाना नहीं बना पाऊंगी। सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति कमरे में गुमसुम होकर बैठी थी। क्या बात है, इस उदासी का क्या कारण है? सबके लिए तो तीखा खाना बना दिया, लेकिन मैं हर रोज इतना तीखा खाना नहीं बना पाऊंगी। बस इतनी सी बात, जो भी बात है मम्मी से कह देना, वो हर चीज का सोल्यूशन दे देंगी। अब रात को डरते हुए प्रीति सविता के पास जाती है और उसे अपनी समस्या के बारे में बताती है। अरे बेटा, तो कोई बात नहीं, तुम अपना बिना मिर्च वाला या कम मिर्च का खाना अलग से निकाल कर हमारे लिए अलग से मिर्च डाल देना। इस बात पर प्रीति खुश हो जाती है। उसके बाद वो रात को अपने लिए कम मिर्च का खाना बनाकर खा लेती है। एक रात प्रीति पानी पीने के लिए उठती है और जब वो रसोई से पानी पीकर वापस जा रही थी तो उसे रमेश दिखता है, जो गमछे से मुंह छिपाकर कहीं जा रहा था। अरे पापा जी, ऐसे चोरों की तरह छुपकर कहाँ जा रहे हो? प्रीति रमेश का पीछा करती है और रमेश घर के बाहर अंधेरे में किसी से मिल रहा था। हालांकि प्रीति को कुछ भी साफ नजर नहीं आया कि सामने कौन था, लेकिन हे राम, इस बुढ़ापे की उम्र में भी पापा जी का कहीं और चक्कर चल रहा है। ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। ये तो सरासर मम्मी जी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? प्रीति कमरे में चली जाती है। अगले पूरे दिन वो परेशान रहती है और रोहन इस बात को नोटिस करता है। क्या बात है, आज फिर से तुम किस बात से परेशान हो?
अब इन्हें इनके पिताश्री की हरकत तो नहीं बता सकती। अभी मुझे चुप रहना चाहिए और सबूत इकट्ठा करना चाहिए। देखो, अगर कुछ भी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मूड थोड़ा ऑफ है तो इसलिए। अगले दिन प्रीति ने सूट पहना था, खुद को शीशे में निहारते हुए। वैसे मेरे ऊपर ये सूट भी काफी अच्छा लग रहा है, नई दुल्हन के हिसाब से बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद प्रीति नीचे आ जाती है, जहाँ पर सभी हॉल में बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे और कुछ मेहमान आए थे। बेटा, सबके लिए चाय नाश्ता बना दो। प्रीति सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है और सब चाय नाश्ता करते हैं। तो ठीक है, आप लोग समय से शादी में आ जाना, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, इतनी दूर से आए हो, बिना खाना खाए तो हम जाने नहीं देंगे। ये बात सुनकर घर आए दोनों मेहमान का मुंह बन जाता है। हे भगवान, ये तो लोग बहुत ज्यादा मिर्च खाने वाला परिवार है। मुझे इनके घर का खाना नहीं खाना। पिछली बार तो कानों से धुआं निकल रहा था और आंखों से पानी। जी नहीं, बस हमें खाना नहीं खाना, हम चलते हैं। हाँ, हमें भूख नहीं है। अरे मेहमान तो अतिथि देवो भव होता है और उन्हें बिना खाना खिलाए भेजना नहीं चाहिए। इस तरह मेहमानों को खाने के लिए रुकना पड़ता है और प्रीति आज गलती से उनके लिए भी तेज मिर्च का खाना बना देती है। उसने आज सबके लिए शाही पनीर और आलू की भुजिया बनाई थी, जिसके बाद जब मेहमान खाना खाने लगते हैं तो फिर से उनके कानों से धुआं निकलने लगता है और आंखों से आंसू। आज तो कान पकड़ लिए, आगे से इस घर में खाना नहीं खाऊंगा। इस बार इसलिए खा लिया, मुझे लगा बहू बनाएगी तो शायद कुछ अलग होगा। हे भगवान, मुझे आज फिर से यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं रुकना चाहिए था। पिछली बार जो हालत हुई थी उससे भी बुरी हालत हुई है। बहू तो सास से भी 4 कदम आगे है। भला खाने में इतनी मिर्च कौन डालता है। इस तरह मेहमान वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं और प्रीति को इन सब चीजों के लिए बहुत बुरा लगता है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था और मुझे याद भी नहीं रहा कि खाने में मिर्च कम डालनी चाहिए थी। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुझे इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। उन्हें कम मिर्च खाने से तो याद दिलाना चाहिए था ना। लेकिन प्रीति ने सोच लिया था कि वो आगे से इस बात का ध्यान रखेगी। कुछ दिन गुजरते हैं और पूरा परिवार शादी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सब लोग गाड़ी में बैठकर थोड़ी दूर एक शहर में पहुंच जाते हैं और वहां पर फंक्शन में पहले सब तैयारी करने में मदद कर रहे थे। बस सारी तैयारियां अच्छे से हो जाए, अब कपड़े लाने और बचे हैं। अरे कोई बात नहीं, क्यों चिंता कर रही है, हम सब है ना, घर का काम हम सब संभाल लेंगे। तुम जाकर आराम से गुड़िया को शॉपिंग करवा लेना। शांति के घर में शादी थी और वो अपनी बेटी को लेकर शॉपिंग करवाने चली जाती है और पीछे से प्रीति और घर की बाकी बहू भी घर में काम करवाने में मदद कर रही थी। प्रीति और नेहा दोनों मिलकर रसोई में खाना बना रही थी। देखिए दीदी, क्या खाने में और मिर्च डालनी है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर वाले बहुत मिर्च खाते हैं, लेकिन हमें खाने में ज्यादा मिर्च नहीं डालनी क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोग शामिल हैं। उसके बाद सब खाना खाते हैं, लेकिन जैसे ही सविता खाना खाती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसका मुंह बन जाता है। मम्मी, खाना तो एकदम फीका लग रहा है, स्वाद ही नहीं आ रहा। अरे किसने बनाया है? बिल्कुल बेस्वाद बना है। खाना खाकर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। कम से कम इसमें थोड़ा बहुत तो तीखापन होना चाहिए था। प्रीति सविता के पास आती है। मम्मी जी, शादी का माहौल है, सबके लिए अलग तरह का खाना नहीं बन सकता और हर कोई तीखा खाना नहीं खाता, इसलिए सबके लिए एक जैसा खाना बना है। अरे कम से कम अलग से मिर्च की चटनी या फिर कुछ मिर्च का अचार ही दे देती। थोड़ी दूर पर सविता की जेठानी बैठी हुई थी, जो ये सब देखकर मुंह बनाकर कहती है, अरे कोई समझाओ इन्हें कि सब कुछ इनके हिसाब से नहीं हो सकता। शादी का घर है तो सबके बारे में ही सोचना होगा। जहाँ तक है, मैंने आपसे बात नहीं की है, तो मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है और मैंने भी तुमसे कुछ नहीं कहा। इतना कहकर शीला मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और ये सब प्रीति नोटिस कर रही थी कि सगी देवरानी और जेठानी होने के बावजूद सविता और शीला में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। शादी के माहौल में आने के बाद भी पूरा परिवार बिखरा बिखरा लग रहा था। शादी से घर पर वापस आने के बाद मुझे पूछना था कि आखिर मम्मी जी और ताई जी आपस में बात क्यों नहीं करती? दरअसल रोहन प्रीति को सारी वजह बताता है और क्या कहा? इस वजह से इतनी ज्यादा बात बढ़ गई? ये तो सच में बहुत गलत है, लेकिन फिलहाल परिवार को इस तरीके से बिखरा बिखरा नहीं रहना चाहिए, एक होना चाहिए। अब अगले दिन से प्रीति सोचती है कि कैसे भी करके वो परिवार की दूरियों को कम कर सके, तो इसलिए वो इस बारे में सविता से बात करती है। मम्मी जी, क्या आप कभी भी ताई जी से बात नहीं करोगी? तूने उसका नाम मेरे सामने क्यों लिया? देख बहू, तू इस घर में नहीं है, इसलिए बता दूं कि उसका नाम इस घर में लेना मना है। सविता गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। रात को सब खाना खा रहे थे। खाने में सबके लिए मिर्च की चटपटी चटनी और दाल थी। सभी बहुत मिर्च वाला खाना खा रहे थे और प्रीति नॉर्मल खाना खा रही थी। खाना बहुत टेस्टी बना है, एकदम बढ़िया मिर्च वाला चटपटा खाना, मजा आ गया खाकर। सच में
मिर्च का खाना खाए बिना तो मजा ही नहीं आता है। लेकिन तभी रमेश के फोन पर किसी का मैसेज आता है और मैसेज देखने के बाद रमेश हड़बड़ा जाता है और अरे, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मेरा पेट भर गया है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर जल्दबाजी में रमेश वहां से चला जाता है और ये देखकर प्रीति मन में सोचती है, मुझे पता है जरूर पापा जी उसी से मिलने गए होंगे, इसलिए तो खाना बीच में छोड़कर इतनी जल्दीबाजी में जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों प्रॉब्लम को हल कैसे करूं। दिन गुजरते हैं लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था और एक दिन जब घर में मेहमान आते हैं तो प्रीति सविता को साइड में बुलाती है। मम्मी जी, क्या आज मैं कम मिर्च वाला खाना बना दूं, क्योंकि घर पर मेहमान आए हैं। ये बात सुनकर फिर से सविता का पारा हाई हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है, मेहमान है तो क्या हम अपने स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? अरे हम भी दूसरों के घर जाते हैं और वो जैसा खाना बनाते हैं हमें वही खाना पड़ता है, तो यहाँ पर जैसा खाना होगा वैसे ही खाना मिलेगा। हमारे लिए मिर्च का खाना बनाना है। सख्त निर्देश देकर सविता वहां से चली जाती है और प्रीति बीच में फंस जाती है, लेकिन वो वही सलूशन निकालती है कि मेहमानों के लिए अलग से कम मिर्च वाला खाना निकाल देती है और घर वालों के लिए आधे खाने में ज्यादा मिर्च डाल देती है। सभी को खाना परोसा जाता है। मानना पड़ेगा सविता, आज तो पहली बार तेरे घर का खाना बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम कम मिर्ची की शाही चाप और घिया के कोफ्ते बने हैं। पहली बार खाने में मिर्च के अलावा स्वाद का पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी आज पहली बार खाना खाकर बहुत मजा आ रहा है। इस तरह पहली बार मेहमान खाने से बहुत खुश हो रहे थे और साथ ही साथ वो और सब्जी मांग लेते हैं। बेटा खाना इतना अच्छा बना है कि मन नहीं भर रहा, क्या हमें और मिल सकता है? हाँ मुझे भी और चाहिए। जी बिल्कुल। प्रीति रसोई में सब्जी लेने जाती है लेकिन अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कम मिर्च वाली सब्जी तो सारी खत्म हो गई है और अब तेज मिर्च वाली सब्जी बची है। लेकिन अब क्या करूँ? खाली कटोरी लेकर मेहमान के सामने जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अब प्रीति को मजबूरन ज्यादा मिर्च वाली सब्जी ही लेकर जानी पड़ती है और जैसे ही अब वो सब्जी खाते हैं तो मेहमानों का मूड ही बिल्कुल बदल जाता है। ये कैसा भद्दा मजाक किया है हमारे साथ? अरे अगर और खाना नहीं खिलाना था तो मना कर देते। हमारी हालत खराब करने की क्या जरूरत थी? सच में पहले इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना देकर लालच दिया और अब सारा मूड खराब कर दिया। इस तरह मेहमान नाराज होकर वहां से चले जाते हैं और प्रीति को बहुत बुरा लगता है। तो इस बात पर सविता कहती है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उनके लिए अलग से कम मिर्च वाली सब्जी बनाने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे हम लोग खाते हैं वही तुम उन्हें भी दिया करो। मम्मी जी, आपने देखा नहीं कि उन्हें ज्यादा मिर्च की सब्जी खाने से ही प्रॉब्लम हुई और कम मिर्च की सब्जी खाने पर उन्हें खाना कितना अच्छा लगा और वो सब भी खुश हो गए थे। अरे बेटा, अगर हम इस तरह अक्सर हर किसी को खुश करते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं मम्मी जी, हम अपनी मर्जी को दूसरों के ऊपर इस तरीके से नहीं थोप सकते। ये बहुत ज्यादा गलत बात है। देखो, तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने तुम्हें भी कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका और ना ही कोई चीज थोपी है। पता नहीं क्या हर बात में बस मिर्च को लेकर कलेश होता है। अब हम अपनी मर्जी से अपने घर में अच्छे से मिर्च वाला खाना भी नहीं खा सकते। इतना कहकर सविता गुस्से में वहां से चली जाती है। मैं मम्मी जी को कैसे समझाऊंगी? कोई भी रिश्तेदार और मेहमान इसी वजह से अब हमारे घर पर नहीं आना चाहता है और यही वजह है कि शादी में भी हर कोई पीछे से हमारी बुराई भी कर रहा था। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और मम्मी जी को सिर्फ एक छोटी सी आदत ही तो बदलनी है, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है। साथ ही हमारे परिवार से ही हमारा रिश्ता टूटा है, जिसकी वजह से रोहन जी और रिया भी उनसे मिलने को तरसते हैं और खासकर पापा जी भी। पापा जी से याद आया कि उनका चक्कर भी तो मुझे हटवाना है। समझ नहीं आता, मैं छोटी बेचारी अकेली जान अकेले क्या क्या करूंगी। इस तरह प्रीति को किसी भी समस्या का हल नहीं मिल रहा था और कुछ दिन बाद जब वो शाम को बाजार जा रही थी तो उसे शीला नजर आती है। तो वो, ताई जी प्रणाम। कोई जरूरत नहीं है मुझे प्रणाम करने की, वरना कोई भी गलत समझेगा कि मैं तुम्हें कुछ सिखा रही थी और तुम्हारी सास फिर से नाराज होगी। हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। इतना कहकर शीला आगे बढ़ जाती है और प्रीति उदास हो जाती है। तब साथ आई नेहा कहती है, मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह चाहती हो कि दोनों परिवार एक हो जाए। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल ऐसा चाहती हूँ। तो ठीक है, कल शाम को हम पास वाले मॉल में सामान लाने के बहाने मिलेंगे 5 बजे। उसके बाद प्रीति और नेहा वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन शाम को वो 5 बजे मॉल में मिलती है। तुम्हें सब पता है कि सब कैसे हुआ? हाँ, मैंने रोहन जी से पूछा था और मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। सच कहूँ तो दोनों ही बस एक दूसरे से बात नहीं करना चाहती, वरना मैंने तो देखा है कि पहले दोनों कितने अच्छे से मिलजुल कर रहती थी और अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। प्रीति अपनी मिर्च वाली समस्या भी नेहा को बताती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मम्मी जी को कैसे एहसास दिलाऊं कि ये सब गलत हो रहा है।
मुझे तो लगता है कि समझाने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। काफी सोच विचार करने के बाद प्रीति को एक आइडिया आता है और वो नेहा को बताती है और नेहा उसके अंदर कुछ चीज जोड़कर, लगता है कि शायद इस तरीके से काम हो जाएगा, अगर तुम ये सब करोगी तो। हाँ, एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। अब प्रीति नेहा से मिलने के बाद घर वापस आ जाती है और अगले दिन सुबह जब सविता नाश्ता करके अपना फेवरेट नाटक देख रही थी तो प्रीति ने बहुत ही तेज लाउड म्यूजिक चलाया हुआ था। अरे ये बहू क्या कर रही है, इतनी तेज गाना चल रहा है और मैं अपना नाटक भी नहीं देख पा रही। तब सविता प्रीति के कमरे में जाती है और उसका दरवाजा बंद था तो बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती है। अरे बहू दरवाजा खोल। हालांकि प्रीति को आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन वो जानबूझकर बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोलती और थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलती है तो सविता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। कब से बोल रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? माफ करना मम्मी जी, बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था तो सुनाई नहीं दिया। बिल्कुल देख लिया ना, इस वजह से कितनी परेशानी हो रही है। तो फिर क्यों इतनी तेज म्यूजिक चला रही थी? मम्मी जी, घर की बहुत याद आ रही थी और पुराने दिनों की भी बहुत याद आ रही थी और रोने का मन कर रहा था, इसलिए ऐसा किया। अब ये बात सुनकर तो सविता को प्रीति पर तरस आ जाता है और वो कुछ नहीं कहती वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक प्रीति बहुत सारी चीजों में अपनी मनमर्जी कर रही थी, जैसे हर रोज तेज म्यूजिक चलाना और अपनी मर्जी से घर वालों को अजीब अजीब तरह का खाना खिलाना, जैसे कि देखिए, मैंने आप सबके लिए आज फिर से नमक वाली रोटी और साथ में तेज हल्दी वाली सब्जी बनाई है। सुना है कि ज्यादा हल्दी डालनी चाहिए खाने में तो शरीर स्वस्थ रहता है। अब ये बात सुनकर तो आज सविता का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जो आज वो बहुत गुस्से में प्रीति को कहती है, बस बहुत हो गया, बहुत दिनों से देख रही हूँ कि हर चीज में अपनी मर्जी चला रही है। कहीं पर हम बैठे होते हैं तो चैन से नहीं बैठने देती। इस समय तुझे वहाँ की सफाई करनी होती है, इतना तेज म्यूजिक सुनती है और ऊपर से अब खाने में भी हमेशा अपनी मर्जी चलाती है। कहा मम्मी जी, आप सबकी पसंद का एकदम चटपटा तीखा और मिर्ची वाला खाना तो बनाया है। हाँ, लेकिन साथ में सब्जी कितनी कड़वी लग रही है, इतनी ज्यादा हल्दी है इसमें। और कितनी बार बोला है कि मुझे सब्जी में अदरक बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी डाल देती है। नमक वाली रोटी पसंद नहीं, फिर भी बना देती है। तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा ये खाना। बिल्कुल यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ मम्मी जी। अगर मैं आपको जबरदस्ती आपको एक वक्त भी आपकी नापसंद का खाना खिलाऊं तो आपका मूड कितना खराब हो जाता है। लेकिन जब मेहमान हमारे घर पर आते हैं और उन्हें हम उनके नापसंद का खाना खिलाएं तो उन्हें कितना गुस्सा आता होगा और कितना बुरा लगता होगा। सिर्फ इसी वजह से हमारे घर कोई रिश्तेदार आकर रुकना पसंद नहीं करता और खाना खाना तो बिल्कुल भी नहीं। तू कहना क्या चाह रही है कि सारी गलती हमारी है? मम्मी जी, यहाँ पर गलती की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी समझने की है कि अगर हमारे घर कोई मेहमान आया है तो हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए। अपनी पसंद रखो और साथ में उनकी पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने उस दिन कम मिर्ची की सब्जी बनाई लेकिन कम पड़ गई। उन्होंने और मांगी तो मजबूरन ज्यादा मिर्च वाली सब्जी देनी पड़ी, तो कितना गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर घर वालों के लिए सब्जी कम पड़ जाती है तो हम तो उसमें चटनी डालकर काम चला सकते हैं ना। मुझे लगता है मम्मी की भाभी बिल्कुल सही कह रही है। मेरी कोई सहेली भी घर पर आना पसंद नहीं करती, सब मजाक उड़ाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। और ताई जी और आपका रिश्ता कितना अच्छा था, एकदम बहनों की तरह। उनके पिताजी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब थी और भले ही गलती से सही, लेकिन आपने उन्हें इतनी ज्यादा मिर्च और लहसुन खिला दिया कि उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। उन्हें एक्स्ट्रा टाइम हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मैं जानती हूँ कि आपने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ, लेकिन ताई जी का गुस्सा भी तो जायज है। एक बार आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए थी और बात करनी चाहिए थी। मैंने माफी मांगी लेकिन उसके बाद उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। ठीक है, मेरी गलती थी, लेकिन मुझे इग्नोर करने की क्या जरूरत थी उसे विश्वास नहीं हुआ कि मुझसे गलती से ये सब हुआ है। मम्मी जी, कोई रिश्ता हम हो और कोई हमसे नाराज हो तो हमें एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार तो कोशिश करनी चाहिए। आपको ताई जी के पास दोबारा जाना चाहिए था। मुझे यकीन है कि फिर सब ठीक हो जाता। क्या आप दोबारा कोशिश नहीं कर सकती? हाँ भाग्यवान, मुझे लगता है कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 2 सालों से हमारा परिवार सिर्फ इसी वजह से अलग है और हम सब मिलने को तरस रहे हैं। सविता शीला से माफी मांगना चाहती थी और उससे बात करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कुछ दिन बाद प्रीति छुपकर नेहा से मॉल में मिलने आती है। इतने टाइम से चाची जी ने कोई बात नहीं की। लगता है हमारा प्लान बहुत कमजोर था और अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। सच कहूँ तो कोई भी झूठ से या कोई भी प्लान बनाकर हम उन्हें जोड़ नहीं सकते, बातों से सिर्फ समझा सकते हैं। वो हमने करके देख लिया। दोनों वहां से सामान लेकर घर की तरफ जा रही थी और जाते हुए देखती हैं कि चाय की टपरी पर रोहन और यश भी साथ बैठे हुए थे।
देखा, भले ही परिवार उनके सामने बात नहीं कर रहा, लेकिन पीछे से अभी सब एक हैं और सब एक होना चाहते हैं। बस मम्मी जी और चाची जी की लड़ाई ही खत्म करवानी है। सबको साथ बैठकर चाय पीता हुआ और खुश देखकर प्रीति को भी काफी अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद सविता को पता चलता है कि शीला के पति हॉस्पिटल में हैं, तो वो हिम्मत करके शीला के घर जाती है। मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं भी उनसे मिलने तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? क्या फिर से उन्हें बहुत ज्यादा मिर्च खिलाकर और बीमार करने का इरादा है? क्या तुम्हें सच में विश्वास नहीं है कि मुझसे वो सब गलती से हुआ था? मैं जानती हूँ शायद उतनी माफी मैं नहीं मांगी, पर आज मांगती हूँ। देखो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। इतने समय से तुम मुझे कसूरवार ठहरा रही हो। मैं तो बस तुमसे नाराज थी और ठीक से बात नहीं कर रही थी। मैंने तुमसे कब कहा कि तुमने कुछ भी जानबूझकर किया? अब अचानक से इतना कुछ हो गया था तो गुस्सा तो आएगा ही। फिर सामने से तुमने भी तो माफी कब मांगी थी? तुम जानती थी कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत समय से खराब रहती है और उन्हें समय समय पर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो उन्हें लेकर मैं कितनी भावुक रहती थी। ये बात सुनकर सविता को भी राहत मिलती है कि शीला दोस्त से बात करना चाहती थी, लेकिन लगता है उस समय पर मेरी ही गलती थी कि जो भी मैं बात को ठीक से क्लियर नहीं कर सकी। पर अब क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो? मुझे समझना चाहिए था। तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? उसके बाद सविता शीला के साथ हॉस्पिटल जाती है और वहां पर उसके पिता का ध्यान रखती है। कुछ दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं। अस्पताल से घर आने के बाद आज के बाद मेहमानों का खास ध्यान रखा जाएगा और हमारे घर पर जो भी आएगा तो उनके लिए कम मिर्च का ही खाना बनेगा, ताकि कभी भी कुछ गलती ना हो। हमारे लिए बस अलग से ही मिर्च की चटनी बनेगी और अब से हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मुझे आज एहसास हुआ कि शीला अपने पिता को लेकर कितनी भावुक है और बचपन से ही उन्होंने बहुत कुछ दुख झेले हैं और वो बहुत समय से बीमार भी रहते थे, इसलिए वो मुझसे बहुत नाराज हुई थी। मुझे आज समझ आया कि लापरवाही बहुत गलत चीज है। अगर इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए लापरवाही करने की शंका ही नहीं होनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। सविता की बात सुनकर सबसे ज्यादा खुशी प्रीति को होती है। बिल्कुल मम्मी जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। बस एक काम बचा है, मैं अभी आती हूँ। प्रीति जल्दी से रमेश के पास जाती है, जो बालकनी में बैठकर आराम से अखबार पढ़ रहे थे। पापा जी, बाकी 2 समस्या तो हल हो गई। मम्मी जी और ताई जी का मिलन और मेहमानों को मिर्ची खिलाने के लिए भी समस्या खत्म। और मैं बड़ी हिम्मत करके आपके पास आई हूँ। आप अपने चक्कर छोड़ दीजिए, वरना मैं सबको बता दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बेटा जरा विस्तार से बताना तो, किस बारे में बात कर रही हो यहाँ? वही पापा जी जिससे आप छुपकर रात को मिलने जाते हैं। मम्मी जी को पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। इस बात पर रमेश बहुत ज्यादा हंसते हैं और प्रीति हैरान हो जाती है। पीछे से रोहन भी आ जाता है और वो भी हंसता है। अरे बेटा, तुम्हारे ताऊ जी से छुपाकर मिलने जाता था। कई बार उसे जरूरी काम आ जाता था और वो किसी भी मुसीबत में फंस जाता था। तुम भी कमाल करती हो। प्रीति शर्मिंदा होती है और अगले दिन जब उनके घर पर शीला और घर के बाकी सदस्य भी खाने पर आए थे और रमेश ये किस्सा सबको सुनाता है तो सब बहुत ज्यादा हंसते हैं। सच में प्रीति बहू तो बड़ी मजाकिया है। आपने तो कमाल कर दिया भाभी। अरे बेटा, हमें तो हमेशा पता होता था कि ये कहाँ जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। इससे पता चलता है कि भाभी परिवार के बारे में कितना सोचती है। और लेकिन पापा और ताऊ जी वाला किस्सा तो कमाल ही हो गया। सबको इस बात पर हंसता देख प्रीति का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया। अच्छा ठीक है, अब बस कीजिए। आप सब मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, इसी बहाने पूरा परिवार इतने समय बाद मिलकर खुश हो रहा है। चलो आज हम सबके लिए बढ़िया मिर्च वाला खाना बनाते हैं, क्योंकि हमें मिर्च वाला खाने वाला ससुराल जो मिला है। हाँ, सबके लिए मिर्च के पकोड़े बनाएंगे, फिर सब मजे से खाएंगे।